नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, उस श्रृंखला में हम यह यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड 2000 नवंबर का प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले एक कक्षा ले लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखें अथवा इसके बाद देखें। और हाँ, चैनल पर हमने 2017 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी का विस्तृत विश्लेषण करवाया हुआ है, तो आप लोग जाकर देखें और लाभ उठाएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो ये जो 11 नंबर, अब तक हमने 10 प्रश्न देखा है क्योंकि एक कक्षा ली है, तो अब 11 नंबर हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यं स्वार्थसाधकं साधकंच इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। तो यह उक्ति आपका जो है कहाँ प्राप्त होता है? निरुक्त में। निरुक्त में क्या कहा गया है? तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यं स्वार्थसाधकं च। वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त आवश्यक है। निरुक्त व्याकरण शास्त्र का पूरक भी है, ऐसा वहाँ पे कहा गया है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है, पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। और ऋग प्रातिशाख्य आपका प्रातिशाख्य ग्रंथ है, आचार्य शौनक इसके रचयिता है। सिद्धांत कौमुदी आपका जो है व्याकरण का ग्रंथ है, इसके रचयिता आपके जो हैं भट्टोजी दीक्षित जी हैं। और पाणिनीय शिक्षा तो शिक्षा ग्रंथ है ही। तो ये हो गए, इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओरायन जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं? तो हमारे यहाँ ये कुछ जो है रचनाकार हैं और रचना दी गई है। तो ओरायन मुख्य रूप से हमारा जो है किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। और इनका कौन सा है? और इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्टिक होम इन द वेदास। हाँ, ये इनका ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद ये तो हो गई सही विकल्प इस प्रश्न का। अब हम कुछ प्रमुख आचार्य तो नहीं कह सकते, लेखक कह सकते हैं, और उनके ग्रंथों को देख लेते हैं जो कि वैदिक हैं और पूछे जाते हैं। तो याकोबी के विषय में देखिए, तो याकोबी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? याकोबी जी के विषय में तो बहुत नहीं मिलता, किंतु वेबर जी जो है उन्होंने भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का तो हमने देखा ही, ओरायन और आर्टिक होम इन द वेदास। इसके बाद आपके मैक्स मूलर जो हैं उन्होंने फिजिकल रिलीजन लिखा, और अ हिस्ट्री ऑफ एंसेंट संस्कृत लिटरेचर अर्थात संस्कृत साहित्य का प्राचीन इतिहास लिखा। इसके बाद हमारे और आचार्य जो हैं जैसे मैकडोनल, इन्होंने वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट, संस्कृत ग्रामर फॉर स्टूडेंट, फिर वैदिक मैथोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इस तरीके से इन्होंने लिखा। इसके बाद आपके जो आते हैं ब्लूमफील्ड, इनका भी बहुत पूछा जाता है। हम जिन का भी बता रहे हैं बहुत प्रसिद्ध हैं और पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो ध्यान रखें। ब्लूमफील्ड जो हैं इनकी रचना देखें तो मंत्र महासूची और ऋग्वेद रिपीटेशन अर्थात ऋग्वेद में पुनरावृत्ति, इस तरीके से है। और रुडोल्फ राथ की वेद का साहित्य तथा इतिहास और संस्कृत महाकोश, इस तरीके से इनका है। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है, लॉन्जाइनस ने ऑन द सबलाइम, अरस्तु ने पोएटिक्स, और ये तो हो गई। इसके बाद सर विलियम जोन्स का भी बहुत पूछा जाता है, तो इन्होंने भी लिखा है ऑन द वेदास। अच्छा, आर्टिक होम इन द वेदास ये तिलक जी का है, और ऑन द वेदास आपका जो है सर विलियम जोन्स जी का है। अच्छा, ये जो ऑन द वेदास है ये सर विलियम जोन्स जी का तो है ही, साथ ही साथ H.T. कोलब्रुक जी का भी है, तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये दोनों मतलब एक ही नाम से
दो लोगों के मिलते हैं। इसके बाद कीथ हैं, इनकी भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कीथ जो है इनके विषय में भी पूछी जाती हैं। ये जो हैं इनकी रचनाओं के विषय में देखें तो वैदिक इंडेक्स, उसके बाद इनका है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इसके बाद रिलीजन एंड फिजी क्या है इनका, वैदिक धर्म एवं दर्शन मीमांसा, हिंदी में इस तरीके से है। और तो बाकी सब ठीक है। H.T. कोलब्रुक का वही है ऑन द वेदास, वेद विषयक लेख, इस तरीके से इनका है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर है देखा, और बाकी अन्य भी जो लेखक और उनकी रचनाएं हैं उनके विषय में देखा, और जो कि पूछे जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, तो आप उनको ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है दमुना इति विशेषणम इति कस्य देवस्य विशेषणम। तो ये जो दमुना है ये किस देवता का विशेषण है? तो ये आपका अग्नि देवता का विशेषण है, अग्नि देवता का विशेषण है। अग्नि देवता आपके ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त के देवता हैं, और उसमें कुछ 9 मंत्र हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो सूक्त लगा हुआ है, तो उस हिसाब से, और वहाँ पर जो है अग्नि देवता को दमुना भी कहा गया है, यह इनका विशेषण है। और उनके विषय में देखें तो अग्नि के लिए धूमकेतु विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है, असुर उपाधि का प्रयोग हुआ है, और इसे प्रत्येक गृह में वास होने के कारण गृहपति, विश्वपति, दमुनस कहा जाता है। और इस तरीके से इसके बाद देख लेते हैं हम इनके अन्य विशेषण कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी तो दमुना पूछा गया है, क्या पता अगली बार आपसे दे दे धूमकेतु किसका विशेषण है अथवा गृहपति किसका विशेषण है। तो हम देख लेते हैं। ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्नधाप्तमम, कविक्रतुः, चित्रश्रवस्तमः, कवि, हव्यवाह, धूमकेतु, आंगिरस, दूत, विश्वदेवा, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, धृतपृष्ठ, धृतलोम, धृतप्रतीक, नाराशंस, हरितकेश, ब्राह्मण देवता, सहस्त्राक्ष, विश्वपति, असुर इत्यादि जो अपानपात, ये सारे जो है अग्नि देवता के विशेषण हैं। अच्छा, ये तो हो गई अग्नि देवता की बात, किंतु हमारे प्रश्न में जो है इंद्र देवता भी पूछे गए हैं, तो इनके विषय में भी देख लेते हैं कि इंद्र देवता के विशेषण कौन कौन से हैं। हमारे पाठ्यक्रम में केवल रुद्र देवता नहीं हैं, तो हम इनका नहीं देखेंगे, बाकी वरुण देवता भी हैं, इंद्र देवता भी हैं, तो इन दोनों का हम विशेषण देख लेते हैं, क्योंकि अगली बार क्या पता इनके विशेषण पूछ लिए जाए। तो इंद्र देवता के विषय में देखें, सबसे पहले वरुण देवता के विषय में देख ले, तो इनका विशेषण है असुर, असुर अग्नि का भी विशेषण है और इंद्र का भी, क्षमा कीजिए वरुण का भी। क्षत्रिय, धृतव्रत, धृतगोपा, अमृतस्य गोपा, उरुचक्ष, दूतदक्ष, उरुशंस, सहस्त्राक्ष, नेत्र, सहस्त्र नेत्र, स्वराट, मायावी। इस तरीके से ये जो है हमारा वरुण देवता के विशेषण है। और वरुण सूक्त हमारा ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है, इसमें कुल 21 मंत्र हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इंद्र देवता के विशेषण के विषय में। तो इंद्र देवता का जो विशेषण है हमारा, इनको सुशिप्र भी कहते हैं, होठों के सुंदर होने के कारण इन्हें सुशिप्र कहते हैं। मरुत का मित्र होने के कारण इन्हें मरुत सखा या मरुतवान भी कहते हैं। और भी देख ले, सैकड़ों पुरुषार्थ के कार्य करता है, अतः शतक्रतु भी हैं। तो इनके विशेषण है वित्रहा, सुशिप्र, सोमपा, शक्र, पुरंतर, वज्री, वज्रहस, हरिकेश, और वृषा भी पूछा गया है, सोमी, धनंजय, मनस्वान, मरुत्वान, अच्युत, सोमपातम, अपाम नेता, सप्तरश्मि। सप्तरश्मि आपका अग्नि का भी विशेषण था। चित्रभानु, हिरण्यबाहु इत्यादि जो है इंद्र का विशेषण है। तो इस तरीके से हमने देवताओं के विशेषण देखे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
14 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है चल भी नहीं रहा है। हाँ, यह एक इद्वयः चर्षणीनामिन्द्रं मंत्रे अस्मिन् कस्य आश्रम। तो इस प्रश्न का आपका जो है सही विकल्प हो जाएगा भारद्वाज। अगला प्रश्न है धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जयित्वार्थवच्छद शब्दस्वरूपं किं भवति। तो यह मुख्य रूप से हमारा जो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है उससे संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है वहाँ पर। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जयित्वार्थवच्छद शब्दरूपं स्वरूपम जो है किम भवति। तो ये आपका मुख्य रूप से प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला स्वरूप है। तो चलिए देखते हैं प्रातिपदिक संज्ञक कौन कौन से सूत्र हैं, कितने हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले मुख्य रूप से 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? एक तो आपका दिया हुआ है अर्थवद धातुर प्रत्ययम अर्थवद अधातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देते हैं कि राम शब्द अर्थवान है अतः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। यह न धातु है, न प्रत्यय है और न ही प्रत्यांत है, तो इसलिए राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। यहाँ पर अर्थवत कहने से जो है निरर्थकों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, और अधातु कहने से धातु की और अप्रत्यांत कहने से प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो और दूसरा आपका क्या है? कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत तद्धितांत और समास जिसके अंत में है ऐसे इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी समास की। तो ये तो हो गई प्रातिपदिक संज्ञा की बात। अब ये जो हमारा विकल्प में पद संज्ञा दिया हुआ है इसके ये भी आपका जो है पद संज्ञा 4 सूत्रों से होती है। कौन कौन सा? शुप्तिगंतम पदम न के क्षितिज स्वादिषु सर्वनाम स्थाने। इसके बाद संहिता संज्ञा जो है ये परः सन्निकर्षः संहिता। आपका घी संज्ञा जो है ये भी इसके भी 3 सूत्र है। शेषो ध्यसखी पति समास एवं षष्ठी युक्त छंदसी, ये 3 आपके घी संज्ञा करने वाले सूत्र है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे। द्रोण शब्द में जो है प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? तो चलिए देखते हैं। सूत्र क्या है? सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी में सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र का अधिक अर्थ, परिमाण मात्र अधिक अर्थ बताने के लिए एवं संख्या मात्र अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक के साथ लगती है। तो ये तो हो गई। तो चलिए हम सबका एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं तो हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण में देखें तो उच्चय, निश्चय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, इनमें प्रातिपदिक अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद लिंग मात्राधिक्य पहला हमारा होगा प्रातिपदिक के अर्थ में, दूसरा हो गया लिंग मात्रा के अधिक्य में। तो इनके विषय में कहते हैं तटः, तटी, तटम।
जिन शब्दों के लिंग नियत नहीं है उनमें प्रातिपदिक अर्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र का आधिक्य बताने के लिए भी प्रथमा का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसके उदाहरण तटः, तटी, तटम हैं। अब इसके बाद हमारा जो है परिमाण के लिए देखें तो परिमाण का उदाहरण कहते हैं द्रोणो व्रीहि, अर्थात प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण मात्र का आधिक्य बताने के लिए जो है प्रथमा विभक्ति होती है द्रोणो व्रीहि। का अर्थ होगा द्रोण रूप परिमाण, नापा हुआ व्रीहि। यहाँ द्रोण में प्रथमा विभक्ति से प्रत्यय शु का अर्थ परिमाण है, सुविभक्ति का अर्थ सामान्य परिमाण है और द्रोण का अर्थ जो है हमारा विशेष परिमाण है। अब इसके बाद वचन मात्र का उदाहरण क्या है, एकः, द्वौ, बहवः। इस तरीके से जो है इस प्रश्न का विश्लेषण है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है वो तीसरा विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें पूछा गया है गति थोड़ा बड़ा हाँ गति बुद्धि प्रत्यय, क्या हो रहा है पेन के नीचे, गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणाम अणिकर्ता सणौ इति सूत्रस्य प्रत्यवसान अर्थे किम उदाहरणम। इसमें प्रत्यवसान का अर्थ जो है क्या है, क्या उदाहरण है। तो जो है ये हमारा गति अर्थात चलना, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान अर्थात खाना भक्षण करना, अर्थ वाली धातुओं का शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अड्यंत अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है, वह जब इन क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो कर्म कारक हो जाता है। तो हम क्रमशः इन पांचों के यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये चारों के एक एक उदाहरण है। एक का नहीं दिया गया है, गति का नहीं दिया गया है, गति अर्थ का। तो गति अर्थ का शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। अगमयत प्रेरणार्थक क्रिया है, अप्रेरणार्थक में शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प है हमारा आशयच्च अमृतम देवान। तो ये हमारा जो है मुख्य रूप से प्रत्यवसान अर्थ का है। हाँ जी, इसमें देवताओं को अमृत पिलाया, देवा अमृतम आशनन, देवों ने अमृत पिया। जो है से प्रेरणार्थक है। ये तदर्थ देवाह को जो है देवाह कर्ता को देवान कर्म हो गया। यह प्रत्यवसान अर्थ का जो है क्रिया है। देवाह को देवान, हाँ जी, इस तरीके से। और ये जो हमारा वेदम अध्यापयद विधिम, ये उदाहरण है, ये हमारा किसका है, ये सकर्मक का है। इसके बाद आसत्य आसयत सलिले पृथ्वीम, ये अकर्मक का है। इस तरीके से हमारा जो है सारे हमने देखे। इस प्रश्न का पहला ही विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर हमसे प्रत्यवसान अर्थात भक्षण अर्थ का ही पूछा गया था। अब 18 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुन कर्मणि चतुर्थी विधायक अनुशासनम किम अस्ति। तो देखते हैं सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी, उसके कारक प्रकरण में जो है इसमें क्या पूछा गया। अच्छा, तो मुन कर्मणि चतुर्थी विधायक अनुशासनम क्यों होता है आपका। तदर्थे चतुर्थी वाच्या तुमर्थाच भाववचनात् क्रियार्थोपपद्यस्य च कर्मणि स्थानिनः और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाश्च। तो ये सूत्र है मुख्य रूप से। तो ये जो उदाहरण है ये हमारा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र का उदाहरण है।
तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलते हैं, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या मतलब क्या बताया गया है। अर्थात कहा गया है कि क्रियार्थ क्रिया के लिए क्रिया अर्थात जिस क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया हो, ऐसी क्रिया जिसके उपपद में हो और उस तुमुन अर्थ की क्रिया का प्रयोग न हो तो तुमुनंत अप्रयुज्यमान क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण इसका फलेभ्यो याति, फलानी याहुतम याति, ये सारे हैं। इसके बाद नमस्कुर्मो नृसिंहाय जो हमारे विकल्प में है, इसका अर्थ है नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, नृसिंह को अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करते हैं। यहाँ अनुकूलयितुम तुमुन प्रत्ययांत क्रिया छिपी हुई है, अतः उसके कर्म में चतुर्थी हुई। इसी प्रकार स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादि में भी स्वयं भुवम अनुकूलयितुम इस तरीके से होता है। तो हमारा ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। अष्टौ च दश चेति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे अकारान्तादेशः केन विधीयते। तो आपका जो है द्वष्टन संख्यायां बहुव्रीहिशील्यो इति अनेन, ये आपका चौथा विकल्प जो है सही उत्तर है इस प्रश्न का। 20 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। पारार्था विधानम वृत्तिलक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न वर्तते, किस प्रयोग में नहीं होता। तो इसका भी आपका सही विकल्प हो जाएगा विद्यते। कुंभकार में होता है, औपगव में होता है, पीताम्बर में होता है, किंतु विद्यते में नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इस कक्षा में जो है प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। यदि कुछ त्रुटियाँ लगे, कुछ कम लगे अथवा अच्छा भी लगे, जो भी लगे आप लोग कमेंट करें, चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिलते रहें और लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में ऐसे ही प्रश्न विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।